आप तो हिंदू का और अगर नहीं हुआ अब तक ऐसा तो क्या कोई व्यवस्था थी, क्या कोई मजबूरी थी, सेक्युलर खुद को दिखाने की कोशिश थी? देखिए, गलत बोलना हो, झूठ बोलना हो, चाटुकारिता बोलनी हो तो खुद ब खुद सच जबान पे आ जाता है। उन्होंने खुद बोला कि आज राष्ट्र के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आज गए मीरा के मंदिर में। कहां पर? मथुरा में। 10 साल तक क्या जरूरत थी, क्यों नहीं गए? एक मंदिर और था संसद का जहां माथा टेका था, जहां माथा टेक के आपने हर गांव को शहर बनाने की बात करी थी, माथा टेका था जब किसान की डबल इनकम करने की बात करी थी। उस मंदिर में माथा टेक के ये भी कहा था कि देश के युवाओं को रोजगार देंगे, उसकी भी बात करी थी। उसमें ये भी कहा था कि पान, पेंचर, पकोड़ा दुकान जो बनाए जाएंगे उससे रोजगार मिलेगा, उसकी बात करी थी। वो मंदिर भूल गए क्या देश के प्रधानमंत्री? जो उनको भगवान के मंदिर याद आने लग गए। और मेरी बहन ने तो बिल्कुल सच बोल ही दिया कि 10 साल तक याद नहीं आई, सत्ता का सुख पूरा भोग लिया। अब जब सत्ता जाने लगी, चलिए उन्हें 10 साल बाद तो आ गए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतने टाइम तक इससे पहले अगर नहीं याद आई तो क्या कोई व्यवस्था थी? और वो छोड़िए, वो तो तैयारी जो कर रहे हैं, वो साधने की कोशिश जो कर रहे हैं वो जो साधने की कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये उन सीटों पर असर डालेगा, मतलब यहां से उत्तर प्रदेश से, मथुरा से राजस्थान को साधने की कोशिश है। और कौन सा? पूर्वी राजस्थान, जिस पर आपको बम वोट मिले थे, जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर वो भरतपुर कह लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं वहां पर पहुंच रहे हैं, कनेक्शन है। भरतपुर कह लीजिए, करौली कह लीजिए, दौसा कह लीजिए, वो तमाम वो इलाके कनेक्शन नहीं माने जी। मैं आज आपकी बात का समर्थन करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूं कि आप एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक भाजपा के मजबूत नेता को मान रहे कि वो कमजोर हो गया है। 10 साल में आने के बाद वो इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको अपनी मजबूती पे 10 साल के करे हुए कामों का कहने को कुछ नहीं है, माथा टेकने को जरूरत पड़ गई। अरे टेको ना, वो तो हम भी टेकते हैं, लेकिन हम टेक के आपकी तरह बखान नहीं करते हैं। कौन मना कर रहा है? कौन हिंदू कहता है कि उसके हिंदू मंदिर में मत जाओ? लेकिन हिंदू होने के दायित्व पर अगर आप हिंदू के सरताज बनना चाहते हो तो एक दायित्व ये भी है कि आपके शासनकाल के अंदर अगर वाल्मीकि के ऊपर मूत्र पिलाया जाए, उसके ऊपर मूत्र डाला जाए, तो ऐसे लोगों पंडित जी महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी याद है आपको? जवाहरलाल नेहरू जी याद है? अभी आपने कहा मंदिर जाने में दिक्कत क्या है, लेकिन आप इस तरह से जाने में संतों का अपमान नहीं कर सकते। हमारे आपके प्रधानमंत्री, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी, आप इस तरह से कहकर साधु संतों का अपमान नहीं कर सकते ना। चंद्रमोहन जी ने भी बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं मंदिर में जाए। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, 3 चिट्ठी, कि क्यों गए आप, क्यों जा रहे हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई जाने की? और उसके बाद उन्होंने क्या, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या लिख के दिया उनको? ये अगर ऐतिहासिक तथ्य है, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब सोमनाथ के मंदिर में हमारे पहले राष्ट्रपति जी गए वहां का उद्घाटन करने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको निषेध किया। आप मुझे बताइए, यहाँ पर बैठे हुए वो लोग बोल रहे हैं कि जिनके वास्तविक तौर पे आज जिनके छाती पर सांप लौट रहे हैं, मैं कहूंगा एक नव युग का निर्माण का आरंभ हो रहा है। एक नव युग, औरंगजेब का युग समाप्त होकर आक्रांताओं ने, एक मिनट आप दोनों को रोक रही हूँ, सुनिए ना चंद्रमोहन जी, आचार्य जी, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, लेकिन सुनिए चंद्रमोहन जी, एक सेकंड, आचार्य जी, आपको भी रोक रही हूँ, आपकी बात को लेकर आगे ले जा रही हूँ। चंद्रमोहन जी सुनिए ना, लेकिन उनकी बात भी ये ठीक है कि पिछले इतने साल में, इतने वर्षों में वो नहीं दिखा जो अभी दिख रहा है पिछले कुछ सालों में। चाहे वो धार्मिक स्थल हमारे हों, उनके पुनरुत्थान की, उनके पुनरुद्धार की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, उन प्रतीकों को सम्मान देने की बात हो जिनको मोदी जी दिला रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? मैं मोदी जी के लिए कह रही हूँ। यही तो कह रहे हैं कि वो हमारे धार्मिक स्थल हो, वो प्रतीक हो, वो चिन्ह हो, उनको वही सम्मान वापस दिलाया जा रहा है जो कहीं खो चुका था। ये तो मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं आई, और 10 साल तक अपने डंका बजाने के लिए देश की सुध नहीं आई। जब 10 साल इलेक्शन की आ गई, कुर्सी हिलने लग गई, तो फिर उनको भगवान याद आ गए। हम तो कह रहे हैं करो याद, कर लो, क्या दिक्कत क्या? कौन मना कर रहा है? उनको क्या याद आएगा? कौन कर रहा है आपको? मंदिर में दर्शन करने
माथे के लिए जो गए उस थे, मंदिर में महाकाल माथा के टेका दर्शन था, करने के लिए गए तो उनको किसान क्या की याद आया था इनकम डबल भाई? करने की बात अरे करी आप- थी, अरे मुझे बताइए ना, देश आप के उनको बेरोजगार क्या को याद आया रोजगार था? देने की बात करी थी, जब बाबा गए डीजल बाबा पेट्रोल गए थे, वहां सस्ते पर करने उनको की क्या बात याद आया करी था? थी, ठीक है। महंगाई दूर करने की बात करी थी, इन्होंने महिलाओं की लगातार सुरक्षा इस की देश बात में करी 70 थी, साल में केवल टोपी मेरे पहनी परिवार के और अंदर एक भाईचारा रिएक्शन, बना रहे एक उनकी रिएक्शन बात प्रेम करी जी का थी। भी चाहिए मुझे, एक रिएक्शन मुझे प्रेम जी का भी चाहिए। ठीक है, हिंदुओं के लिए कोई एक निर्माण करने की यदि बात आती है तो इनकी छाती में सांप लौट जाते हैं। पिछले 70 सालों में केवल हज पार्टी, हज हाउस, मंदिर, मस्जिदों का क्या निर्माण, और वही हुआ ठीक है, केवल लेकिन मंदिरों में प्रेम जी- झाड़ू लगाने तक की व्यवस्था नहीं की, कोई डेवलपमेंट करने की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात होती है। मैं तो कहता हूं नव युग का निर्माण हो रहा है।